किसके द्वारा सबसे ज्यादा प्रेशर? शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ये बार बार हमें कह करके धमकाया जाता है। लगता है कि हम लोग अपराधी हैं। सर यहाँ पे सबसे ज्यादा देखा जाए बिहार में तो नुकसान गरीब बच्चों का ही होता है, फिर उनके लिए सामने उनका गॉडफादर बन के कौन आएगा? राजनीति भी करनी होती है तो लोग गरीब के, पिछड़ों के, तबके के, इस तरह के लोगों की करते हैं। ये शिक्षा विभाग के जो अधिकारी आए हुए हैं बार बार हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अपराधी डरने वाले हैं? नहीं, हम तो डरने वाले नहीं हैं। आज तक नहीं डरे हैं तो आगे भी हम नहीं डरेंगे। मान्यता नहीं मिलती है सर्टिफिकेट पे या मार्कशीट पे, तो कितने बच्चों की जिंदगी और भविष्य बर्बाद होने की कगार पर है। संचालित हो रहे पश्चिमी चंपारण के लगभग 1 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है। बिहार की शिक्षा की बात करें तो हमेशा से शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर नजर आती है और कई महीनों में, पिछले 3 महीनों में लगातार कई शिक्षा मंत्री बदले जा चुके हैं। और आज बिहार के प्राइवेट स्कूल के संचालक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, एक समस्या लेकर आए हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ समस्या है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, निजी विद्यालयों की समस्याओं को लेकर के आज हम लोग अपने आवाज़ को आगे तक पहुंचाने के लिए, हम सबकी आवाज़ मनीष कश्यप जी के साथ हम लोग आए हुए थे। हम लोगों ने एक बात रखी है कि ऑल वेदर क्लासरूम, क्या ऑल वेदर क्लासरूम अगर हम विद्यालय के संचालक व्यवस्थित कर ले रहे हैं तो क्या गरीब के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ पाएंगे? ऐसा कभी नहीं। जब हम अपने विद्यालयों की व्यवस्थाओं को वो 5 स्टार होटल के जैसे कर देंगे तो वहाँ के विद्यालय के शुल्क की भी तो व्यवस्था को बढ़ाना होगा। सर, समस्या क्या लेकर अभी आप आए हैं यहाँ पर? समस्या ये है कि पहले से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ई संबंधन पोर्टल के माध्यम से QR कोड जो जनरेट करना था, पश्चिमी चंपारण जिला के बहुत सारे विद्यालयों को वो QR कोड जनरेट नहीं किया जा रहा है, उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ये कारण क्या बताया जा रहा है? ये कह के कि आपके पास ऑल वेदर क्लासरूम नहीं है, यानी दीवारें जो है पक्की है, सिर्फ छतें जो है करकट या एल्बेस्टर की है, इसलिए उनके विद्यालयों की मान्यताओं को रद्द किया जा रहा है। जबकि अगर विद्यालय के संचालक ये सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं तो गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इन्हीं बातों को लेकर के हम लोगों ने अपनी आवाज को मनीष जी के पास रखा। तो सर, यहाँ पे सबसे ज्यादा देखा जाए बिहार में तो नुकसान गरीब बच्चों का ही होता है, फिर उनके लिए सामने उनका गॉडफादर बन के कौन आएगा? राजनीति भी करनी होती है तो लोग गरीब के, पिछड़ों के, तबके के, इस तरह के लोगों की करते हैं। लेकिन बात जब समस्या की आती है, हकीकत की आती है, तो कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। यहाँ के जितने भी सांसद, मंत्री और MLC हैं, हम लोगों ने उनके पास भी अपनी बातों को रखा है, लेकिन कहीं से भी हमें कोई आशा वाली बातें नजर नहीं आ रही है। सभी जगह से निराशा ही मिली है। अभी मार्च का महीना समाप्त होने को है, सारे विद्यालयों में परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा समाप्त होने के बाद जब बच्चे पास होंगे तो उनके सर्टिफिकेट की भी मान्यताएं अभी रद्द हो जा रही है, जिससे अभिभावक और स्कूल संचालकों के बीच में बहुत ही प्रेशर का माहौल बना हुआ है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जिन बच्चों का भविष्य शुरू हो रहा है स्कूलों में जा करके, उनकी मार्कशीट तक की मान्यता रद्द कर देने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल हो चुकी है। लगभग मेरे पास अभी तक जानकारी के हिसाब से 221 विद्यालयों को ही WC कोड, QR कोड प्राप्त हो पाया है अपने पूरे पश्चिमी चंपारण में, जबकि 700 के आसपास में निजी विद्यालय चलते हैं, छोटे बड़े, उनमें से मात्र 221 विद्यालयों को ही QR कोड मिला है, जबकि बाकी लगभग 450 विद्यालय ऐसे ही अधर में लटके हुए हैं। सर, QR कोड ये लोग देने के लिए क्या कुछ मांग कर रहे हैं? मतलब पहली जो शर्त उनकी वही है कि ऑल वेदर क्लासरूम होना चाहिए, स्कूल ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल पक्का हो, छत भी पक्का हो, बिल्डिंग भी पक्का हो। सबसे ज्यादा ये किसके द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है? भाई जिला शिक्षा पदाधिकारी है। किसके द्वारा सबसे ज्यादा प्रेशर? शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ये बार बार हमें कह करके धमकाया जाता है। लगता है कि हम लोग अपराधी हैं। अगर आप अपना स्कूल बंद नहीं करते हैं तो आपको 1 लाख तक का जुर्माना देना होगा और आपको जेल भी हो सकता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे धमकियां हम लोगों को मिलता है। क्या हम अपराधी हैं? अगर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के तहत या भारत संवारा गया, भारत को सोने की चिड़िया बनाई गई कि छत के नीचे कौन कहे, पेड़ के नीचे भी बच्चे पढ़ करके कर्ण बने, कोई एकलव्य बने, कोई कुछ बने, तो आज उसी प्रणाली के आधार पर हम कम साधन में, कम संसाधनों के साथ साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, तो हम लोग अपराधी कैसे हो गए? ये शिक्षा विभाग के जो अधिकारी आए हुए हैं बार बार हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अपराधी डरने वाले हैं? नहीं, हम तो डरने वाले नहीं हैं। आज तक नहीं डरे हैं तो आगे भी हम नहीं डरेंगे। तो फिर इस चीज का आप कैसे फेस करिएगा? इस चीज को लेकर के कैसे आप लड़िएगा अभी अधिकारी के सामने? अभी फिलहाल हमने अपनी आवाज को, जो हम सबों की आवाज है, उनके पास रखा है और उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। अगर शिक्षा पदाधिकारी हमें QR कोड देना मतलब कि मुनासिब नहीं समझते हैं तो ना सही, हम अपने विद्यालय के बच्चों को लेकर के, अपने विद्यालय के शिक्षकों को लेकर के शिक्षा मंत्री तक जाने का अगर समय आया तो वहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है सर आपका? शमशाद आलम। अच्छा, बिहार के शिक्षा पदाधिकारी की ऐसी हरकत पर क्या बोलिए? ये तो बहुत गलत है।
क्योंकि हम लोगों को QR आई मीन WC कोड मिल चुका था, लेकिन अभी हम लोगों ने अप्लाई किया 3 बार, जिसमें से 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया QR कोड के लिए। और अभी हम लोग मतलब कि पूरा कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है, वो पैसे की डिमांड हो रहा है ना, और हम लोग पैसा उतना दे नहीं पा रहे हैं। अगर सर मान्यता नहीं मिलती है सर्टिफिकेट पे या मार्कशीट पे, तो कितने बच्चों की जिंदगी और भविष्य बर्बाद होने की कगार पर है? मेरे एसोसिएशन के माध्यम से, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से संचालित हो रहे पश्चिमी चंपारण के लगभग 1 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है। लगभग 4000 शिक्षित बेरोजगार जो अपनी बेरोजगारी हम जैसे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ा करके दूर कर रहे हैं, उनका घर बार सब कुछ वही है, विद्यालय में पढ़ाते हैं, उससे जो पेमेंट आता है उससे उन लोगों का घर बार चलता है। तो उन लोगों का भविष्य, नॉन टीचिंग स्टाफ, उन लोगों का भी भविष्य ये जिला के शिक्षा पदाधिकारी के कारण अधर में लटका हुआ है। ये कहीं के नहीं नजर आ रहे हैं, बार बार धमकियां देना कि आप स्कूल बंद कर दिए वरना आपको 1 लाख की प्लांटी देनी पड़ेगी। तो ये सारा चीज हम लोगों के लिए एक अपराधियों जैसा व्यवहार बहुत ही गलत है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि अब सीजन जो है, सत्र जो है समाप्त होने वाला है, 12 से 14 दिन और बचे हैं, और उससे पहले चाहते हैं कि जिला पदाधिकारी जो हम लोग को कीवर्ड दे दें, निबंधन संख्या दे दें, ताकि हम लोग बच्चों को टीसी दे सके और बच्चों का जो है नामांकन जो है अगले स्कूल में 9th क्लास में हो सके। तो ये समस्या बस प्राइवेट स्कूल को झेलनी पड़ रही है फिर? बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों की, और प्राइवेट स्कूलों में वे सारे विद्यालय जो मिडिल क्लास के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उन्हीं विद्यालयों की ये बातें हो रही हैं। यहाँ बड़े स्कूलों की बातें नहीं हो रही हैं। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं और मिडिल क्लास के बच्चे ही हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, उन्हीं विद्यालयों की समस्याएं हैं। आप शिक्षा पदाधिकारी से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? बस शिक्षा पदाधिकारी से और शिक्षा विभाग के जो भी हमारे मंत्री हैं उनसे हम मांग यही करते हैं कि ये सारे क्राइटेरिया जिनको फुलफिल करने के लिए हमें बाधित किया जा रहा है, क्या उनके विद्यालयों में ये सारी क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाता है? अगर आप लोग पैसा दे देते हैं तो ये समस्या जो है कि सही हो जाएगी। वही चीजें तो अभी भी जिस विद्यालयों को QR कोड दिया गया है तो है, अगर कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति तो आए पूरे पश्चिमी चंपारण में, मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि क्या अगर ऑल वेदर क्लासरूम जायज है तो 2 विद्यालयों में 2 कमरे में चलने वाले विद्यालयों को QR कोड दे दिया गया है, और हम सभी के पास 17-18 कमरे जो है एस्बेस्टस के हैं, तो हमें मान्यताएं नहीं दी जा रही है। इनकी समस्या को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो हरकतें की जा रही है, जो प्रेशर बनाया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।